नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 12 अगस्त 2021 और यहां पे 13 अगस्त 2021 फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी का मेटल, फार्मा, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करें मेटल स्टॉक से। 1700 के ऊपर लेवल निकलने पर एपीएल अपोलो में तेजी आएगी, जो 1720 से 40 का एक इंट्राडे टारगेट और 1760 तक भी लेके जा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें 1450 नियर में है, हालांकि अब जो लेवल बदले हैं, एक बार ये 1450 को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिर भी वापस से अगर ये 1450 और 60 को ब्रेक करे तो आपको ये 1480 तक का टारगेट दिखा सकता है। कोल इंडिया की जहाँ तक बात है तो 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा जगह पर है कोल इंडिया। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस भी किया था। अभी फिलहाल आपके सामने चार्ट आ रहा है, ऊपर की साइड में 146, 47, 48 ज़्यादा बेहतर है। 148 के ऊपर अगर कोल इंडिया निकले तो 150, 152 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को की जहाँ तक बात है 437 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को, और अप साइड में जाने के लिए जो इसका लेवल आ रहा है 445 का, 445 से 50 ये दो रेजिस्टेंस जोन है आगे में। अगर वो ब्रेक करेगा तो 475 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है हिंडाल्को। हिंद जिंक की बात करें 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है हिंद जिंक, ऊपर अगर ये 325 को ब्रेक करता है 324 से 25, देन 330 से 35 तक का भी टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील 749 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है और ये अप साइड में 765 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आने के बाद 775 से 800 तक का भी टारगेट पोजिशनली मिल सकता है आपको। जिंदल स्टील 425 के आसपास ट्रेड करा, अच्छा लेवल है जिंदल स्टील में, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। जिंदल स्टील 430 के ऊपर निकलने के बाद 435 से 40 का एक इंट्राडे टारगेट बना के आपको दे सकता है। उसके पहले पोजीशन मत बनाइए, 430 के ऊपर निकले जरूर पोजीशन बनाइए। मोइल की बात कर लें 176 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा है मोइल में। 180, 180 के ऊपर निकलेगा मोइल, देन 184 से 186 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एनएमडीसी की बात करें दोस्तों, एक एनएमडीसी भी 173 के आसपास का ट्रेडिंग कर रहा है और एनएमडीसी हायर जोन पे हालांकि अवेलेबल था लेकिन गिर पड़ के नीचे आ गया। अभी मोइल, हाँ, एनएमडीसी का भी सेम लेवल है, 180 के ऊपर निकलने के बाद एनएमडीसी 185 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर ले तो 87, ये जिस तरह जा रहा है 87 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा 87, 88, देन 92 तक के टारगेट बना के फिलहाल दे सकता है। अभी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। रत्नामणि मेटल्स की बात कर लें 2100 के पास ट्रेड कर रहा है, 2150 के ऊपर जाने के बाद 2200 और 2250 तक के टारगेट आपको रत्नामणि मेटल्स में मिलेंगे, जो कि अभी आपके सामने चार्ट डिस्प्ले होने वाला है। 2150 के बाद पोजीशन बनाइएगा, नीचे अगर गलती से 2100 को ब्रेक कर देगा सेल करिए। 2050 के टारगेट के लिए रत्नामणि मेटल्स को सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए 145 वाला इसने भी मेरा टारगेट डन कर दिया था, अभी वापस से 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल। 140 के ऊपर अब जब तक ये नहीं जाए तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। 140 के बाद 144 तक के दोबारा टारगेट देखने को बन सकते हैं। नीचे कमज़ोर हो जाएगा, अगर वो ब्रेक कर देगा 130 के नीचे तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल टाटा स्टील की बात कर ले 1435 रुपये के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है टाटा स्टील। ऊपर 1480 का दोस्तों अब इसका हायर जोन का रेजिस्टेंस है। 1480 के बाद तो ये बहुत अच्छा रैली बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर ये 1450 को इंट्राडे में ब्रेक करता है तो 1460 से 70 का इंट्राडे टारगेट आपको टाटा स्टील दिखा सकता है। वेदांता की बात करें तो 323 रुपये 55 पैसे के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। अगर ये ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके बियरिश कैंडल बनाया हुआ है, ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 330, 327, 28, 29, 30 ये सारे, तो 335 से 40 के लेवल बनेंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 318, 17 तो कमजोर हो जाएगा। 310 तक का टारगेट सेल साइड में वेदांता दिखा सकता है। इसके अलावा बिलिस्मन कॉर्प की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया था, अब ये वापस जा रहा था, लेकिन कब ये मजबूत होगा? जब ये फिर से 140 से 42 के ऊपर क्लोज करेगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल अभी इस स्टॉक से दूर रहिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा जल्दी फार्मा को लगाते हैं और देखते हैं ऑरबिंदो फार्मा के साथ साथ और भी फार्मा स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल मिलता है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए मुझे लग रहा है वेदांत और विंडो फार्मा, एक मिनट दोस्तों, और विंडो फार्मा दोस्तों अभी और भी नीचे आने के चांस बनेंगे। जब तक इस लेवल के पास और विंडो फार्मा नहीं आ जाए
तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे हम लोग कुछ भी। रिवर्सल अगर हमें मिलेगा तो ये वो जगह है जहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, और वो प्राइस 800 के आसपास का आ रहा है। तो हम लोग 800 रुपये का वेट करेंगे, 800 का वेट करेंगे, देन औरबिंदो फार्मा में पोजीशन बनाएंगे। अभी फिलहाल अगर ये कल नीचे की साइड में ब्रेक करता है 820 रुपये का, तो ये 800 तक भी आने के चांस बना सकता है। बायोकॉन की बात करें दोस्तों, तो बायोकॉन बिल्कुल ऊपर के साइड में 385 के ऊपर निकलेगा तो 395 से 400 तक के टारगेट दिखा सकता है। केरला हेल्थ केयर की बात करें, देखिए केरला अपने लोअर लेवल पे आ गया। मेरे ख्याल से ये वो जगह है जहाँ से इसको बाउंस कर जाना चाहिए। अगर इस लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाया, यानी कि 540 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग गया, तो ये एक बार 520 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सिप्ला 905 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है सिप्ला। 920 का इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है सिप्ला का। 920 के ऊपर निकलेगा जब तक नहीं, ये पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे कल अगर ये 900 को ब्रेक करता है तो 890 तक का टारगेट दिखा सकता है। डिवीज लैब की बात कर लें तो 4900 के पास ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर के साइड में हमें रेजिस्टेंस है 4960 का, अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो 5050 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात करें 4700 पास, ये 4900 का रेजिस्टेंस है। 4900 के ऊपर निकलने के बाद डॉक्टर रेड्डी 5000 के नियर में 4800 को भी ब्रेक करेगा तो 4900 का टारगेट आपको डॉक्टर रेड्डी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की, तो 570 के आसपास का ट्रेडिंग कर रहा है। 570 के बाद जो अब लेवल आएंगे इसमें ग्लेनमार्क फार्मा में 590 के बाद ही ये पॉजिटिव होगा 610 के लिए। नीचे की साइड में एक सपोर्ट है 560 का, अगर वो ब्रेक हो गया देन ये 540 तक गिर सकता है। लुपिन बाउंस करने के लिए इससे बढ़िया जगह इसको नहीं बन सकता है। लुपिन का जो अभी चार्ट आपके सामने में डिस्प्ले होगा वो आपको दिखाएगा कि बाउंस होने के लिए इससे बेहतर जगह बन ही नहीं सकता। देखिए बिल्कुल ये 4 बार, ये 1 2 3 4 और ये 5वां बार आके खड़ा हो गया है लुपिन, तो इससे बेहतरीन जगह इसको बाउंस करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इसके बावजूद ये बाउंस नहीं किया, 970 के नीचे गिर गया, तो ये 950 तक दोस्तों 20 पॉइंट वहाँ से और नीचे गिर सकता है। अदरवाइज इसको बाउंस यहीं से अपसाइड में हो जाना चाहिए। PEL की बात करें, पिरामल का 2718 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था ये अपसाइड में पिरामल ने, और वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया। 2800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 2800 के ऊपर निकलने के बाद 2900 और 2950 तक के भी टारगेट देखने को आपको मिलेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें जो कि 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा अगर ऊपर जाना चाहता है दोस्तों तो इसको भी इसी जगह से बाउंस होना चाहिए, और नहीं तो अगर ये किसी कारणवश नीचे 665 को ब्रेक करता है 660 से 55 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा के बाद सन फार्मा की बात कर लें तो होल्ड कर रहा है, 790 का रेजिस्टेंस है। कल अगर ये 785 ब्रेक करता है तो 790 से 795 तक का टारगेट देखने को बन सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, ये जब तक 3000 के ऊपर अब नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनेगा। बहुत ही तेज़ गिरावट इसमें आया। नीचे की तरफ में एक सपोर्ट है 2850 का, वो ब्रेक कर जाएगा अगर नीचे तो फिर ये आपको 2800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा के बाद वोकट फार्मा, मुझे लग रहा है इसके अब दिन फिरने के टाइम आ गए। अब इसका दिन फिर जाना चाहिए, यानी कि ऊपर के साइड में जाना चाहिए, और ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। 500 के ऊपर अगर ये निकल जाता है वोकट फार्मा तो ज़रूर एक पोजीशन बन सकता है 520 से 40 के टारगेट के लिए वोकट फार्मा में। वोकट फार्मा के अलावा अगर हम बात करें नोवार्टिस का, तो नोवार्टिस 827 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और नीचे अभी भी इसके पास डाउन साइड मूवमेंट हो सकते हैं, और वो मूवमेंट कम से कम 800 रुपये तक का दिख रहा है। अगर ये कल 820 को ब्रेक करता है तो 800 तक का लेवल आपको नोवार्टिस में दिखा सकता है। ग्रेनुल्स इंडिया 390 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करे तब तक कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, 3833 के आसपास ट्रेड करा, 3900 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो 4000 तक के टारगेट मिलेंगे। एस्ट्राजेनिका ये ठीक ठाक है। एस्ट्राजेनिका मुझे लग रहा है इसके थोड़ा सा तो डाउन साइड अभी मूवमेंट था, लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर बाउंस कर गया ना 3220 के ऊपर, तब समझिए ये चेंज हो जाएगा 3300 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है, क्योंकि अपने इसी जोन से यहीं से ठीक ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा IT को लगाएंगे, जिसमें
बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बिरला सॉफ्ट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और इस लेवल पर जो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ से एक बाउंस करना चाहिए इसको अप साइड में, बिल्कुल उस लेवल को ब्रेक किया है। कल वापस 430 को अगर ब्रेक करे तो 440 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 1100 का लेवल टच हो चुका है, 1101 का एकदम हाई लगाया और शानदार जैसे ही इसने 1080 ब्रेक किया 1100 के लेवल के लिए अपने आप को वेरीफाई कर लिया और अब ये 1100 के ऊपर निकलेगा तो 1120 से 40 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे फिर से पहुंचा और 1700 का टारगेट लगभग 1696 का इसने हाई लगाया, तो 1700 का एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो 1725 का टारगेट होगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है आपको। टाटा इलेक्सी की बात करें 4375 के ऊपर निकलेगा तो आपको 4450 तक के टारगेट भी दिखाएगा। माइंड ट्री अपसाइड में 2925 के आसपास में ट्रेड कर रहा है माइंड ट्री और शानदार मूवमेंट आपको माइंड ट्री में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अगर माइंड ट्री ऊपर जाता है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो 2945 के आसपास का आ रहा है। एक बार जिस तरह का इसने आज कैंडल बना और वॉल्यूम दिया है, अगर ये कल अपने हाई को ब्रेक कर दे 2940 को निकालता है तो आपको मुझे लगता है 3000 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। विप्रो 610 के ऊपर निकलेगा, 615 से 20 के टारगेट आपको विप्रो में मिलेंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे ये भी पहुंच गया। शानदार आईटी सेक्टर में मूवमेंट आया हुआ है टेक महिंद्रा में भी। 1400 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है दोस्तों, 1400 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ये 1425 का टारगेट देगा। अदरवाइज ये थोड़ा अगर 1375 के नीचे गिरता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। टीसीएस बिल्कुल 3350 वाला टारगेट डन। अब नया पोजीशन हमारा 3400 के ऊपर बनेगा। 3400 के ऊपर निकलते के साथ आपको 3450 का टारगेट। अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस के पास 3400 वाला आ रहा है। कोफोर्ज की बात करने 4850 ऊपर के जाने के लिए 4900 का रेजिस्टेंस है, 4900 को ब्रेक करेगा, 4950 के टारगेट। नौकरी यानी इन्फोएज 5500 के ऊपर निकलेगा तो 5550 से 5600 का भी टारगेट आपको इन्फोएज दिखा सकता है। एल&टी इन्फोटेक ब्रेकआउट दे दिया शानदार तरीके से, जो कल भी बात हुई थी 4850 के ऊपर निकलेगा 4900 तक के टारगेट बनेंगे, बन गया। अब दोबारा ये 4900 के ऊपर निकले तो 4950 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा एम्फासिस की बात करें, इसने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया। एम्फासिस सारे आईटी में आज मूवमेंट मिला है। एम्फासिस अगर 2770 के ऊपर निकलता है तो आपको 2800 तक के टारगेट ज़रूर बनेगा। जस्ट डायल ही एक थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट में रहा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है, ये भी अपसाइड में भागने की कोशिश करेगा। 970 के ऊपर निकलते ही 1000 तक के टारगेट भी पोजिशनली आपको दिखा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1440 के ऊपर निकलेगा तो 1460 से 80 तक के टारगेट बना देगा। तो दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी के बाद अब फाइनेंशियल स्टॉक की बारी है। लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात करें 1440 के ऊपर जाने 14400 के ऊपर जाने के बाद आपको 14600 और 14800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व में। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 6250 के ऊपर बजाज फाइनेंस 6250 55 60 ये ब्रेक करेगा, 6350 के टारगेट बनाएगा। चोला फाइनेंस की बात कर ले, अच्छा मूवमेंट है चोला फाइनेंस में, 520 के ऊपर निकलने के बाद 530 का इंट्राडे टारगेट भी बन सकता है। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने कहा था अभी अवॉइड करके ही चलिए, ज़्यादा अच्छा है। रिस्की ट्रेडर लेना हो तो ज़रूर यहाँ पोजीशन बनाइए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको छोड़ दें। मेरा व्यू 290 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा पोजीशन नहीं बनाएंगे। एल&टी फाइनेंस 92 के ऊपर अच्छा पोजीशन बनेगा, 92 के ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे कोई पोजीशन नहीं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये जगह है जहाँ से इसको घूमना चाहिए और घूमा है। जिस तरह के आज कैंडल बनाया, ये ऊपर अगर 405 को कल ब्रेक करता है 410 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। M&M फाइनेंस 156 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो 160-164 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस दोबारा से उसी लेवल पर आ गया, वापस से जो इसका सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस जोन में वापस से क्रिएट हो चुका है। यानी मन्नपुरम फाइनेंस को फिर से ब्रेक करने के लिए 180 को फिर से उतना ही जोड़ लगाना होगा। तो हमें ये देखना है कि अब मन्नपुरम फाइनेंस जा पाता है या नहीं जा पाता है, क्या इसने हमें मौका दोबारा से दिया या नहीं दिया। ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ये सबको भूल जाइए, लॉन्ग टर्म का आप स्टॉक है, इसमें बने रह सकते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक है। मुथूट मुथूट कैप की बात करें 420 के ऊपर निकलेगा, 430 से 40 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस ऊपर 1480 के ऊपर निकलने के बाद 1520 के टारगेट। और एसआर ट्रांसमिट अच्छा मूवमेंट आज दिखाया, कल अगर 1320 के ऊपर निकलता है 1340 तक के भी टारगेट बना के दे सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। लगभग मैं स्टॉक के एनालिसिस कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो ट्रेड लेने में। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।